हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को मुंजा 5 देने वाली हूँ आज। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे हीरोज जो कि अपने घर से भाग आते हैं क्योंकि उन्हें लीसा जेनी रोज से शादी नहीं करनी होती है और वो शमशान घाट के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी लेडीज होती हैं, वो इनके साथ मैरिज करने का डिसाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि ये लोग जो शादी करने वाले होते हैं तभी 3 डेड बॉडीज शो की उस शमशान घाट में आती हैं। उन बॉडीज को देखकर तो बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बॉडीज किसी और की नहीं, शेके, शिमिन और जिन की होती है। ताज्जुब की बात ये होती है कि पूरा शरीर फ्रेश होता है, बस ऐसा लगता है कि उस शरीर की जो आत्मा थी वो निकल गई है। ये सब देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही सबकी आंखें फैल जाती हैं। हमारी लेडीज़ जब देखती हैं कि वो शरीर को टच कर सकती हैं, उसके अंदर जा सकती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि ऐसे तो किसी को भी टच नहीं कर सकती थी, सिर्फ उन्हें ये ऐसा एहसास दिला सकते थे कि वो यहाँ पर है। बट आज उन्हें जो शरीर मिला वो बिल्कुल ही उनका था क्योंकि शरीर के बिना आत्मा किसी काम की नहीं होती है। जो भी शरीर था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, फ्रेश था। उसके अंदर सिर्फ आत्मा की कमी थी। ये तीनों ही एंटर हो जाते हैं, लेकिन एक और बुरी बात होती है, ये शरीर किसी आम का नहीं था। ये शरीर माफिया क्वींस का था क्योंकि जो आत्मा इन लोगों के अंदर रहती थी वो अंडरवर्ल्ड में बहुत बुरी तरीके से काम करती थी। वो अच्छाई के खिलाफ थी और इन लोगों ने ये शरीर धारण तो कर लिया, लेकिन इस शरीर की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ये लोग जल्दी से अपने पार्टनर्स के साथ शादी कर लेते हैं। यूमिन, तेकुक एंड नामजिन तीनों की शादी हो जाती है और कराने के लिए हॉबी भी आया होता है। वो जो शमशान घाट में आत्माओं से शादी करने के मंत्र होते हैं, सारी विधि वही चल रही थी। जिमिन, चेके और जिन ने ही मंत्र पढ़े होते हैं और इन तीनों की शादियाँ हो जाती हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब वो उस चेहरे को देख सकते हैं जिन्होंने आज तक उन्हें सिर्फ परेशान किया है। उनके साथ सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाया है। आज ये तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका पैर उनके पास है। ऐसी सभी शादी करके वापस किम मेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। लिसा जेनी रोज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिस्टर किम मिसेस किम को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो ये सब सोच सकती थी कि आखिर लोग करके क्या आए हैं, लेकिन जैसे उनकी नज़र बहुओं पे पड़ती है वो सारा गुस्सा भूल जाती हैं क्योंकि लिसा जेनी और रोज से खूबसूरत थी। जिमिन, जेन और जंगकुक, इन तीनों को देखने के बाद मिस्टर किम कहते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा मिसेस किम, हमारे बच्चों ने हीरा ढूंढ कर लाया है, क्या कहती हो? तो फिर मिसेस किम कहती है बात तो सही है, लेकिन ये थोड़ा परेशान करूँगी मैं। इतनी अच्छी बहू इन लोगों ने मुझसे चुरा कर रखी। इन लोगों की शादी में ज़बरदस्ती करा रही थी, लेकिन इन लोगों ने करके आई है। चलो अच्छी बात, इन लोगों ने शादी कर ली, लेकिन अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से मैं पनिश करने वाली हूँ। मिस्टर किम कहते हैं ऐसा मत करो, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। उन्होंने हमें ना बताकर बहुत अच्छा काम किया है।
और हीरा लेकर आए हैं। अगर हम लोग उनकी जगह होते तो हम लोग शायद इस तरीके की बहुएं ला भी नहीं पाते हैं। मिस्टर किम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, इन लोगों ने बहुत अच्छी बहुएं लाए हैं। और एक बात और, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ये भी हैं। तो फिर मिस्टर किम की बात पे मिसेस किम कहती हैं हाँ मुझे पता है। तब मिस्टर किम कहते हैं नहीं तुम समझी नहीं, ये बच्चियाँ कोई नॉर्मल बच्चियाँ नहीं हैं। और इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, क्योंकि इन लोगों को ही ढूंढने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही पागल था। और ये सब माफिया क्वींस हैं और इन्हें हमारे बच्चों से ही शादी करनी चाहिए थी। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा था पर ये नहीं मिली। तब जाके मैंने लिसा, जेनी और रोज से कहा, वरना मुझे कहने में कोई भी हिचक नहीं थी। ये माफिया क्वींस के चेहरे सब कोई जानता है, लेकिन इन्हें किसी ने रियल में नहीं देखा था। तो सबको लगता था ये इमेजिनरी है, ये होंगी ही नहीं। लेकिन सामने देखकर तो होश ही उड़ गए। खास तौर पर वो छोटी वाली जिसके साथ मेरे ते की शादी हुई है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने शिकार को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। वो बुरी तरीके से उसे पनिश करती हैं और बहुत ज़्यादा डेंजर है वो। मिस्टर किम की बातें मिस्टर किम सुन रही थी और कहती हैं कुछ भी हो, पर अब वो मेरी बहू है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इन तीनों को बच्चियों की तरह रखूँगी, क्योंकि मेरे पास 4 बच्चे ही हैं और अब मुझे 3 बच्चियाँ मिल चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिस्टर किम भी कहते हैं खुश होने वाली बात ही है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं हमारे बच्चों से, क्योंकि इनकी आंखों में देखकर लगता है, वरना इन लोगों ने रातों रात शादी कर ली और हमें ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी सभी जो कि अपने मॉम डैड का आशीर्वाद देते हैं, जिमिन और कुकी, जो कि ये सब देखकर शौक थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। वो भी जल्दी से आके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस किंग कहती हैं कि तुम लोग थोड़ा सा आराम कर लो अपने कमरे में जाकर, तो ज़्यादा बेटर होगा, थक गए होगे। ये सब उन्होंने अपनी बहुओं से कहा था। तो फिर पीछे पीछे हमारे हीरोज जा रहे थे, तभी उनकी मॉम कहती है कि नहीं तुम लोग अभी नहीं जाओगे, उन लोगों का रूम अलग है, तुम लोग अपने गेस्ट रूम में जाओ, क्योंकि मुझे अपनी बहुओं से कुछ बात करनी है। ऐसे ही एक है, उन लोगों को उस रूम में जाने नहीं दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि इतने दिन के बाद उन लोगों ने जो सपने में लड़कियां देखी आज उनके सामने थी। उनकी तो शौक ही हो गया था, क्योंकि अब तक वो एक सैवेज किंग बन के रहता था, अब वो तो और ज़्यादा ही मेल्ट हो चुका था जिमिन को देखकर। वो बिल्कुल भी नहीं बता सकता वो कितना खुश था। और हमारे ते और कुकी का तो बहुत ही गहरा संबंध है, तो पहले भी बहुत बार ये सब कर चुके हैं, तो उन लोगों को तो और ज़्यादा तलब लगती है एक दूसरे के करीब आने की। ऐसे ही सारे कपल्स जो कि एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मिसेस किम ने साफ तौर पे मना किया था कि ये लोग जा नहीं सकते हैं। अब क्या था, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि आधी रात ये अपनी वाइफ्स के रूम में जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की फर्स्ट नाइट, इन लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए। ऐसे ही ये लोग सोचते हैं और बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। ओके यार, मुझे इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होगा और स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग बताइए। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं बीमार थी फिर भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोग ऐसे ही अपना साथ देते रहिएगा और स्टोरी कैसी है बताइए, क्योंकि मुंजा स्टोरी जैसी रियल में होती है मैं इसे वैसी बिल्कुल नहीं देना चाहती, क्योंकि रियल में इस स्टोरी में लव कहीं भी नहीं आता।
तो इस वजह से मैंने इसे लव स्टोरी में कन्वर्ट किया है। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कैसी है स्टोरी। तो बाय आर्मी, सरांग एंड लव यू सो मच आर्मी।